लोग क्या पढ़ रहे हैं? चतुर्भुज, ठीक है, वर्त पढ़ेंगे आज। हाँ भाई, देखो चतुर्भुज हो गया। अब अपन आगे लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं और वो है वर्त, सर्किल। देखो वर्त क्या है, नॉर्मल बात कहें तो अपन कह सकते हैं कि वर्त एक उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। जैसे देखो यहां पे ये जो वर्त बना, ये अलग अलग बिंदुओं से तो बना है, इस तरीके से ये बिंदुओं से बना है ऐसे। तो इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त है। क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा, कि वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ये वो निश्चित बिंदु है। इस निश्चित बिंदु से ये जो इन बिंदुओं की दूरी है वो सब आपस में क्या है बताओ, समान है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्त बोलते हैं। और ये जो निश्चित दूरी है इसको अपन वर्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या। और निश्चित बिंदु वर्त का क्या है, केंद्रक। तो लिखना चालू करें, लिखो। वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है तो एक निश्चित बिंदु से, जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। नई लाइन से लिखो, वह निश्चित बिंदु, वह निश्चित बिंदु वर्त का केंद्रक कहलाता है। निश्चित बिंदु वर्त का केंद्रक कहलाता है तथा निश्चित दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। निश्चित दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये अपने को पता है, यहां पे ये वर्त का क्या है, केंद्र बिंदु है। यहां पे ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, सेंटर पॉइंट। और केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी कोई सी भी ले, जैसे ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सब क्या है, त्रिज्या। इस तरीके से त्रिज्या हो गई। फिर नई लाइन से अब देखो, अपन जैसे कहीं परिधि, जैसे मान लो ये परिधि का एक बिंदु है और एक परिधि का बिंदु ये, इनको आपस में मिला दें। परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को आपस में मिलाएं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीवा, कॉर्ड। तो लिखो नई लाइन से, परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त की जीवा कहलाती है। वर्त की जीवा कहलाती है। वर्त की जीवा कहलाती है। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये वर्त की जीवा है। अब जैसे देखो अपन ऐसे कहीं, ये भी तो एक वर्त की जीवा है, ठीक है। ये परिधि का एक बिंदु है, ये भी परिधि का एक बिंदु है।
वर्त की वह जीवा जो केंद्र बिंदु से गुजरे, क्या बोलते हैं, व्यास। लिख लो, वर्त की, नई लाइन से, वर्त की वह जीवा, वर्त की वह जीवा जो केंद्र बिंदु से गुजरे, केंद्र बिंदु से गुजरे, वर्त का व्यास कहलाती है। अब देखो, जैसे ये एक जीवा है आपके पास ए बी, और एक दूसरी जीवा है सी डी। अब मैं कह रहा हूं कि ये दो आपके पास जीवाएं हैं और इन दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में समान है। ए बी बराबर क्या है, सी डी, दोनों जीवाओं की लंबाई परस्पर समान है। अब देखो, ये वर्त का केंद्र बिंदु है, तो इस वर्त के दो ये जीवाओं से ऐसे मिला सकते हैं क्या अपन, ये क्या है, आर, और ये भी क्या है, आर है, और ये इसको मैं बिंदु मान लेता हूं। तो आपके पास दो ट्राइंगल बने, तो ट्राइंगल बना ए ओ बी, और एक ट्राइंगल बना सी ओ डी, ये बना। इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये दो भुजाएं बराबर हैं, और ये एक कोण बराबर है, क्या है या नहीं है, तो यहां इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज परस्पर क्या है, सर्वांग सम, और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनकी सब कुछ जो भी अंग हैं, जितनी भुजा, परिमाण, माध्यिका, शीर्ष लंब, लंब केंद्र अंत के, सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो अब आप ये बताओ, कोई त्रिभुज उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पे आप लंब डालें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। ये शीर्ष लंब जैसे H1 है, और इससे सामने वाली भुजा पे लंब डालें, ये भी शीर्ष लंब क्या है, जैसे ये H2 है, तो H1 और H2 का मान आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम, ऐसे एस रूल से। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए आप कह सकते हैं कि H1 बराबर क्या है, H2 है, एस ए एस रूल से, एस ए एस रूल से। इसका मतलब यहां एक छोटी सी थ्योरम बनेगी, क्या, कि समान लंबाई की जीवाएं, ए बी बराबर सी डी है ना, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, या केंद्र से समदूरस्थ होती है, एक ही बात है। समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं या समान दूरी पर होती हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूं उल्टा, यदि कोई वर्त की दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं तो दोनों जीवाओं की लंबाई परस्पर क्या होती है, समान होती है। ठीक है, लिखो, लिखो, समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। अर्थात किसी वर्त के केंद्र से, किसी वर्त के केंद्र से दो जीवाओं की लंबाई परस्पर समान है, नहीं नहीं, किसी वर्त के केंद्र से जीवाओं की लंबवत दूरी, वर्त के केंद्र से दो लंबवत दोनों जीवाएं समान लंबाई की होती हैं, दोनों जीवाएं समान लंबाई की होती हैं। डायग्राम बना लो,
लिख लिया? तो लिखो। जो सर्वांग सम होते हैं वो समरूप अपने आप होते हैं। होगा। अगली थ्योरम फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो, जैसे ये एक वर्त है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु। अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं, जैसे ये एक वर्त की जीवा ले ली अपन ने, इसको नाम दे दिया ए बी, एक वर्त की जीवा, और यहां से ये इसका केंद्र बिंदु है, तो ये वर्त की क्या होगी बताओ? त्रिज्या। ये भी वर्त की क्या हो गई? त्रिज्या। ये ओ बिंदु है। आपको समद्विबाहु त्रिभुज में एक थ्योरम पढ़ाई थी, समान से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या हुआ? उस भुजा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। देखो, ये है, ये दोनों भुजाएं समान है इस त्रिभुज में, तो इस समान भुजाओं वाले सिर से आप सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये इस भुजा को समद्विभाजित कर देगा, दो समान भागों में बांट देगा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे। यहां देखो, दो समान भागों का मतलब क्या हुआ? ये देखो, इसमें ये आर है, ये का मतलब ये भुजा बराबर है या नहीं है दोनों त्रिभुजों में? मैंने ओ एम लंब डाल दिया यहां पे, तो ये बन गया ए ओ एम बी ओ एम, दो त्रिभुज बन गए जिसमें आर बराबर है या नहीं है? ये कोण 90 है तो ये भी 90 है या नहीं है? तो एक कोण 90 है, एक भुजा बराबर है ना? और यहां ये भुजा बराबर है। अब अपने को ये देखना है इसके अंदर कि ये इसमें कॉमन है या नहीं है, बताओ। तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर क्या हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज। आरएचएस के रूल से सर्वांगसम हुए या नहीं हुए? याद करो उसको। आरएचएस राइट एंगल 90 डिग्री, एच हाइपोटेनियस कर्ण, और एस एक साइड, तो ये कर्ण बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर, और ये एक भुजा दोनों में कॉमन है। तो आरएचएस के रूल से त्रिभुज ए ओ एम सर्वांगसम है, त्रिभुज बी ओ ये सर्वांगसम है, और यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहां दो भुजाएं तो बराबर आपने दिखाई दी, तो तीसरी भुजा कौन सी बच गई बताओ? ए एम बराबर क्या है? एम बी। और यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये एम इसका मिड पॉइंट है या नहीं है? मध्य बिंदु है। तो यहां ये अगली थ्योरम यही है आपके पास, क्या कि किसी वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, या अपन ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी वर्त के केंद्र से वर्त की जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा है, तो वह रेखा उस जीवा पर क्या होती है? लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो लिखो, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात वर्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सदैव जीवा पर लंबवत होती है, सदैव जीवा पर लंबवत होती है। लिख लो,
ये बना लो, बना लिया। क्वेश्चन लिखो। एक वर्त जिसका केंद्र बिंदु O, एक वर्त जिसका केंद्र बिंदु O तथा 10 सेंटीमीटर, एक वर्त जिसका केंद्र बिंदु तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, AB तथा CD, AB तथा CD वर्त की दो जीवाएं हैं, AB तथा CD वर्त की दो जीवाएं हैं, तथा परस्पर समांतर हैं। दोनों जीवाएं परस्पर क्या हैं? समांतर। AB बराबर 12 सेमी, AB बराबर 12 सेमी और CD बराबर 16 सेमी। AB बराबर 12 सेमी, CD 16 सेमी, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेमी। देखो, जैसे ये एक वर्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है। अब क्या में एक वर्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और दो जीवाएं दोनों परस्पर समांतर भी दोनों समांतर है, तो समांतर वर्त के केंद्र के विपरीत दोनों दिशाओं में भी हो सकते हैं और एक भी दिशा में हो सकते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। जैसे यहां अपन कह रहे हैं एक जीवा 12 सेमी है ए बी, जैसे मान लो ये है ए बी 12 सेमी और एक है सी डी, ये मान लो सी डी है, ये है 16 सेमी, ठीक है। और कह रहा है दोनों जीवाओं के बीच की ये दूरी निकालनी है, आप दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, और वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो अब आप ये बताओ, ये वर्त की त्रिज्या है या नहीं है? 10। ये भी वर्त की त्रिज्या है 10, ये तो हो गई वर्त की त्रिज्या, ये तो है इसका मान 10। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है? जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो अब आप यहां ये देखो कि इन दोनों के बीच की दूरी है पूरी, यही तो ज्ञात करनी है ना अपने को, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां आपने देखा ये ए बी का मान कितना है भाई? 12, और यहां से इसको ये समद्विभाजित करेगा, ये लो समद्विभाजित करेगा, जैसे इसको एम नाम दूं, ये 12 है तो ये कितना हो गया? 6, तो ये 6, ये 10, तो ये 8, 6 8 10 का होता है ना, 6 8 10, तो ये हो गया आपके पास पाइथागोरस प्रमेय से यदि आप बात करें तो ये इसमें ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब निकालेंगे तो इसमें ओ एम का मान कितना हो जाएगा बताओ आपके पास? 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये 10 है और ये इसको समद्विभाजित करेगी इधर से, ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, तो ये 16, तो ये 8, ये 8, ये 8, ये 10, तो ये कितनी हो जाएगी? 6। अब मैं जैसे इसको नाम दे दूं यहाँ पे n, तो एम एन का मान कितना हो जाएगा आपके पास बताइए? 10 8 + 6 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। दोनों जीवाओं के कितनी हो गई?
बीच की दूरी का मतलब यही है, दोनों जीवाओं के बीच की लंब दूरी। ठीक है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब देखो, ये तो इसमें एक नंबर केस हो गया भाई। ये कह रहा है कि ए बी समांतर सी डी, तो ये दोनों जीवाएं परस्पर समांतर है, और ये परस्पर समांतर एक दूसरे केस में भी इस तरीके से भी हो सकता है। देखो ऐसे बना दें, जैसे अपन, ये वर्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है। एक जीवा है आपके पास सी डी, ये तो है सी डी 16, और एक है ए बी, ये है 12। और अब ये कह दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, तो यहां से आपको पता है इस जीवा के ऊपर भी लंब डालेंगे और इसके ऊपर भी लंब डालेंगे। ये लो, दोनों पे डाल दिया। अब की बार मैं आपको कह रहा हूं ये एम है और ये क्या है बताओ, एन, और ये क्या है, ये हो गया। तो अब की बार यहां बस भागो, शीर्षों को मिला दो यहां से इस तरीके से, ये हो गया। अब बताओ कितने वैल्यू, नहीं वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे, मैन की तो निकाल, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी अब की बात। तो यहां आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जीवा की लंबाई इसमें वर्त की त्रिज्या कितनी है, ये 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये आपके पास पूरा भाग ए बी कितना है 12, तो ये कितना हुआ 6, और ये कितना हो गया 8। अब देखो ये 6, ये 10, तो पूरा कितना हुआ, ओ एम का मान सीधा लिख रहा हूं मैं, ओ एम का मान कितना आया 8। कब निकाल लिया 8 सेंटीमीटर। फिर मैं कहूं त्रिभुज कौन सा, ओ एन डी, ओ एन डी, इसमें ये 8 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। क्या, ओ एन का मान कितना हुआ, और एम एन बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम माइनस ओ एन, मतलब 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 हो गया। इस क्वेश्चन में आपको यह नहीं बताया दोनों जीवाएं वर्त के विपरीत हो रहे हैं या एक ही दिशा में है, नहीं बताया। नहीं बताया तो ऑप्शन में या तो 2 मिलेगा या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते, लेकिन आपको निकाल के दोनों देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे आपने वो पहला निकाला और दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो वही हो गया आंसर। नहीं दे रखा है तो फिर दूसरा देखना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और कुछ नहीं है, तो दोनों लिख लो। लिख लिया, तो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। करें क्या,
तो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो ए बी और सी डी वर्त की दो समांतर जीवाएं हैं। ए बी और सी डी वर्त की दो समांतर जीवाएं हैं। ए बी और सी डी वर्त की दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं के एक के बीच की लंबवत दूरी, जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। वर्त का व्यास क्या? बात तो आपस में बोलना नहीं है, करो देखे फटाफट, 2 मिनट में करो। कितना आया? वर्गमूल 29। देखो आपका तो आता ही नहीं होगा आंसर, कभी तो आने दिया करो आंसर। देखो ये जीवाएं दोनों वर्त के एक ही ओर स्थित है। एक जीवा की लंबाई कितनी है बताइए? 10। दूसरी ये लो, ए बी और सी डी है ना, ये और है केंद्र, ठीक है। अब यहां अपन क्या कहेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। तो ये अब यहां इससे अपन केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित। ये एम, ये लो, ये बिंदु से M, तो ये क्या है? एन। क्वेश्चन में आपको वर्त का व्यास पूछा है, त्रिज्या आ जाएगी, उसका डबल कर देंगे। और यहाँ आपको क्या कह रहा है? दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी ये है। ओ तो अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा?
BOM, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए। पाइथागोरस प्रमेय तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा जीवा की लंबाई कितनी है एबी की 10, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर नंबर 1, और ये पूरी 4 है तो ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, OND, क्यों भाई, तो ये DON लिख दो, सही बात एक ही है। इसमें क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नंबर 2, 1 और 2 में बायां पक्ष बराबर है तो दाएं भी बराबर कर दो भाई, ये तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बोलो 25 बराबर इसका स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4, याद आएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, इधर 9 और 4 13, इधर आएगा 12, किसके बराबर 6x के, x का मान कितना आया 2, x का मान 2 आया, इसका मतलब ये 2 है। आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है पहले, है ना। तो ये x का मान 2 आ गया, वो आप समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, जैसे इसी में रख दो BOM 1 नंबर में, तो क्या हो जाएगा x का मान 1 नंबर समीकरण में आप रखेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना है x का मान 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 29 हो गया नहीं, तो r बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 29, ये त्रिज्या हो गई। आपको व्यास पूछा है डायमीटर d और वो 2r होता है, तो 2 गुणा वर्गमूल 29 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ऐसे करना सब पाइथागोरस प्रमेय का सिस्टम है, और तो कुछ है नहीं। बनाओ अरे बात मत करो भाई, फट लिख लो, लिख लिया क्या, तो अगला पॉइंट लिखो बात करने के लिए। देखो लिखो, यदि वर्त की दो जीवाएं, वर्त की दो जीवाएं वर्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, वर्त की दो जीवाएं वर्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, वर्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अब उसमें 2 पॉइंटों के बारे में चर्चा करनी है। देखो ये जैसे वर्त है और इसमें एक जीवा है आपके पास, जैसे ये AB, और एक दूसरी जीवा है ये लो CD। ये इन दोनों जीवाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, केंद्र बिंदु नहीं है, क्या है प्रतिच्छेद बिंदु। ये दो वर्त की जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। अब देखो यहां अपन क्या देखना चाह रहे हैं, जैसे इसको अपन ने इससे मिलाया, आप इसमें ये देखो यहाँ पे कि ये कोण आपस में बराबर है क्या, ये जो कोण है इसमें, जैसे ये बिंदु O है, इस पे ये दोनों कोण आपस में बराबर है क्या, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण बराबर है। दूसरा इसमें मैं आपको ये कहूं, ये जो कोण है, ये कोण है, ये कोण किससे बन रहा है, देखो ये कोण यहां इधर D इधर A, मतलब आपके पास AD चाप से बना हुआ है, बना हुआ है नहीं बना हुआ।
ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से बताया, ये जो कोण बन रहा है ये इस ब्लू चाप से बन रहा है, और कौन सा बन रहा है, और ये बन रहा है। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये भी बन रहा है। इसका मतलब समान चाप द्वारा वर्त की परिधि पर बनने वाले कोण परस्पर क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, तो इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण समान हो गए, तो डबल ए के रूप से दोनों त्रिभुज समरूप या नहीं है। और तीसरा भी समान हो जाएगा। वैसे तीसरा कैसे, जैसे ये जो कोण है, ये कोण इस ऊपर वाले चाप से और ये कोण भी ऊपर वाले चाप से समान हो जाएगा। तो तीनों, अपने को तो दो देख लें कम से कम, तो दो देख लिए, तो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या है, समरूप। कौन कौन से त्रिभुज बताओ, त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी समरूप है, त्रिभुज डी ओ बी और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का, एक काम करो आप इसको पी ले लो, नॉर्मली पी से जल्दी याद हो जाएगा थोड़ा, तो इसको मैं पी लिख देता हूं, ये लो। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखें बताओ, एपी बटे बोलो डीपी बराबर पीसी बटे पीबी बराबर एसी बटा डीबी। ठीक है, अब देखो यदि इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एपी इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू डीपी। अब थोड़ा सा इसको या लिखने का तरीका देखो, ये पी बिंदु है ना यहां से, तो पी बिंदु से एपी मतलब इसको आप लिखो पीए, कैसे भी लिख सकते हैं, पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू क्या हो जाएगा, पीडी। ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन बन गया आपके पास। क्या, यदि वर्त की दो जीवाएं वर्त के अंदर कहीं भी हो, वर्त के अंदर कहीं भी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, तो उस प्रतिच्छेद बिंदु से जीवाओं के भागों की लंबाई परस्पर क्या होता है, समान होता है। देखो पी ए इंटू पी बी इन बराबर है किसके, पी सी इंटू पी डी के। नंबर पॉइंट, ये एक नंबर पॉइंट का रिलेशन है, एक नंबर लिखो इसको। फिर इसका एक कोण का रिलेशन देखते हैं। थोड़ी बात कम हुई, लिखने के जल्दी करो। लिख लिया ना, चलो अगला पॉइंट इसी में, कि दो जीवाएं वर्त के अंदर किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जीवाओं का गुणन परस्पर समान, सीधी सी बात है। पी बिंदु से तो ए बी जीवा का पी ए बराबर पी सी इंटू पी डी। अब देखो दूसरा, यहां अपन ये देख रहे हैं ये दो जीवाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब की बार मैंने वर्त का केंद्र बिंदु ले लिया और मैं कह रहा हूं इसको जीवा के प्रत्येक शीर्ष से मिलाया, ये लो, इस तरीके से प्रत्येक शीर्ष से आपने मिला दिया। आप इसमें यह बताओ ये कोण परस्पर समान है या नहीं है, ये जीवाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तो है, इसको मैं पी मान लेता हूं प्रतिच्छेद बिंदु। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, अब यहां जैसे आप इसमें ये देखो कि जैसे ये जो कोण है आपके पास, ये कोण, ये देखो ये वर्त का केंद्र बिंदु O है, तो वर्त के केंद्र बिंदु पे
इन जीवाओं के द्वारा ही तो बना हुआ कोण है। ये कोण जैसे मैं मान लेता हूं अक्ष है, ये कोण अक्ष है यहां पे, तो ये कोण अक्ष आप यहां पे देख रहे हैं। इसी प्रकार जैसे देखो इसको अपन इससे मिला दें, इसको मिला देंगे तो यहां ये देखो ये जो कोण बन रहा है ये कौन सी चाप से बन रहा है, ऐसी चाप से बन रहा है क्या, और ऐसी चाप से ये कोण भी बन रहा है क्या, तो समान चाप द्वारा बनने वाले कोण, तो ये कोण अक्ष है तो ये बाई 2 समान चाप द्वारा केंद्र बनने वाला कोण, ये तो केंद्र बनने वाला कोण है, परिधि बनने वाले कोण का दुगुना, तो केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है, तो परिधि पर अक्ष बाई 2। अब ये हर थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसमें अपन लिख लेंगे इस बात को, ये अक्ष है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अक्ष बाई 2। ऐसे ही अब देखो कोण है, इसको मैं y मान लेता हूं, ये कोण y, तो ये कौन से चाप से बना है, BD, और इस BD चाप से ये भी है क्या, तो ये कितना हो जाएगा y बाई 2, ये हो गया आपके पास y बाई 2। ये भी समान चाप द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का क्या होता है, आधा होता है, तो ये आपके पास हो गया y बाई 2। हाँ कोण ओ बी पी, नहीं अक्ष नहीं होगा, ओ बी पी अक्ष बाई 2 होगा। समान चाप द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है, तो केंद्र पर बनने वाला कोण क्या है, अक्ष, तो ये परिधि पर, पहली बात। दूसरी बात, इसका आप अभी निर्धारण भी नहीं कर सकते कि ये जो बी कोण है वो कौन से चाप से बना है, ये तो यहां ओ तक ही है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये ओ तक ही है। अब आप ये बताओ इसमें क्या सकता हूं क्या भाई कि थीटा बराबर अक्ष बाई 2 प्लस वाई बाई 2, झूठिया मत वरना, हाँ लिख सकते हैं। हाँ तो P कोण थीटा ही तो है, उसकी तो बात ही कर रहे हैं, तो यहां बताओ क्यों लिख सकते हैं, ये जो त्रिभुज है ना APD, इसका ये बाह्य कोण है थीटा, चाहे ये बोल तो बाह्य कोण है। त्रिभुज का एक बाह्य कोण शेष अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है, तब वर्त की दो जीवाएं वर्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोणों के योग आधा होता है, आधा ही तो। ये केंद्र पर बनने वाला कोण एक अक्ष है, एक वाई है, एक क्या है अक्ष और एक क्या है, तो थीटा बराबर हो गया अक्ष प्लस वाई बटे क्या हो गया, बस तो लिखो। थोड़ा सा इसको सिस्टम से लिखना, पहले आपने क्या लिखा कि दो जीवाएं वर्त के अंदर किसी बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद, तो उस कंडीशन में तो जीवाओं में संबंध निकाला आपने, अब कोणों में संबंध निकाला। पहले पॉइंट में आपने किसमें रिलेशन निकाला, जीवाओं में, यहां आपने जीवाओं में रिलेशन निकाला, बोलो क्या, हाँ P उसका, तो क्यों मध्य बिंदु, क्यों इसमें मध्य बिंदु कहां दिखाया हुआ है, हाँ हाँ तो मध्य बिंदु है तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मध्य बिंदु है तो उसको वैसा का वैसा रहने दे या स्क्वायर में लिख ले, क्या फर्क पड़ेगा। मेरे तो ये नहीं समझ में आया, आप ऐसे कह रहे हैं ए बी जीवा 2 ठीक है और सी डी की कुछ भी नहीं मानना, तू ही बता, है 6 कर ली, सी डी की 6 कर ली, फिर हाँ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु P है, तो वो सी डी का जरूरी नहीं है कि है ही, हाँ तो P यदि इसका ए बी का मध्य बिंदु है तो ये 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। फिर किन को गुणा करें, 1 गुणा 1 AP गुणा, देखो PA इंटू PB, तो 1 गुणा 1 बराबर 6 का है, क्या है 6, 5 क्यों कर ले, 1 क्यों कर ले, 1 क्यों कर ले, 6 तो CD पूरी है जिसमें CD का मिड पॉइंट नहीं है,
हाँ तो ए बी का है तो फिर सी डी में पी सी और पी डी ये मान कहां से आएंगे? ये मान देगा क्वेश्चन देने का प्रॉपर तरीका भी तो होगा ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस तरीके से। वो एक का ही मिड पॉइंट हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता, और दोनों का होगा तो बोलेगा फिर कोई ना कोई पार्ट देगा और एक पूछ लेगा। मतलब ये 4 है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, इसमें 3 देंगे भाई, एक पूछेगा, ज्यादा सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात। तो ये आपने किस में से निकाला? जीवाओं में, और ये किस में निकाल रहे हैं? कोणों में। लिखो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, इसमें एक दो परमें भी काम आ रही है, वो भी लिख देता हूं साथ में। बातें मत करो। कोण सी ओ ए बराबर अक्स, तो कोण सी डी बराबर हो जाएगा अक्स बाई 2। क्यों? समान चाप द्वारा। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये लो, और यही रूल सेम इसमें लग जाएगा। कोण बी ओ डी बराबर वाई, और फिर कोण बी ए डी बराबर वाई बाई 2, यही बात इसमें। फिर अपन कहेंगे त्रिभुज ए पी डी में बाह्य कोण थीटा बराबर एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2। तो इसमें ये थ्योरम आपको लिखाई हुई है क्या? त्रिभुज का बाह्य कोण शेष अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, बस। तो आज तो इतना ही हो पाएगा। मतलब दोनों जीवाएं देखो 4 पॉइंट बनते हैं इनके, थोड़ा सा सुन तो लो। यदि ये दोनों जीवाएं अंदर करें तो जीवाओं में दिए और कोणों में समझ दिए। ये दोनों जीवाएं बाहर किसी बिंदु पर इस तरीके से देखो, वर्त के बाहर, जैसे ये वर्त है, एक जीवा ए बी दूसरी सी डी इस तरीके से, और ये बाहर किसी बिंदु पर अब की बार प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनकी जीवाओं के भागों में संबंध और कोणों में संबंध वो अपन पढ़ेंगे। तो यहां इसमें भी क्या होगा सीधा बता देंगे क्या? यदि यहाँ P है, ये ए बी है और ये सी डी है, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। यहां भी होगा। कोणों में प्लस की जगह क्या माइनस, कैसे आएगा वो कल बता देंगे, ठीक है।